सभी को डीएनए के बारे में तो पता है, क्या होता है डीएनए? डीएनए की क्या फुल फॉर्म होती है? तो आंसर आपको करना है यहां पर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहां पे हम सभी क्या लिखेंगे? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो जब कभी भी हम लोग यहाँ पर डीएनए के बारे में बात करते हैं तो जो भी हमारा डीएनए होता है इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई ये बताओ कि डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। हमारे शरीर को अगर हम देखें तो हमारे शरीर में डीएनए आरएनए दोनों पाए जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, और जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल यानी अनुवांशिकी पदार्थ की तरह काम करता है। तो नॉर्मली तौर पर अगर हम अपनी कोशिका को देखते हैं तो जो हमारा डीएनए होगा वो कहां पर दिखाई देगा? भाई सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस में दिखाई देगा, यानी केंद्रक में दिखाई देगा। तो सिंपल सी बात है कि भाई जब कभी भी हम अपने सेल को देखते हैं, सेल में एक केंद्रक है और केंद्रक के अंदर हमें डीएनए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये तो सबको पता होगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछता है, यह बताइए डीएनए के अलावा और कहां पर हमें, केंद्रक के अलावा और कहां पर हमें डीएनए दिखाई देगा? ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछता है। तो आपको सीधे सीधे यहाँ पे आंसर करना है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट। क्या आंसर हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में हम सभी सूत्र कणिका के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं, और इसी को हम सभी हरित लवक के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। चलो हो गया। तो हम सभी यहाँ पर क्या बोलेंगे कि भाई डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और जो डीएनए होता है वह केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछ ले कि यह बताइए केंद्रक के अलावा डीएनए और कहां पर मिलता है, तो आंसर करना माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी हमें डीएनए देखने के लिए मिलता है, इनका खुद का डीएनए देखने के लिए मिलता है। तो ऐसा होता है कि अगर आप किसी भी सेल को देख रहे हो और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की संख्या अगर कम होने लग जाए तो वो अपने आप को पुनः निर्मित कर लेते हैं, वो अपने आप को फिर से यहाँ पर बना लेते हैं। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर खुद का डीएनए हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए अब इनके पास खुद का डीएनए हमें देखने के लिए मिल रहा है, इसीलिए कभी कभी इनको और क्या कह दिया जाता है? इन्हें, इन दोनों को कभी कभी कह दिया जाता है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, और हिंदी में इसे क्या कह देते हैं? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी हम इसे बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का दूसरा नाम क्या है, तो आंसर करना है कि इसे कभी कभी हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी यहाँ पर बोल देते हैं। ठीक है, इसके साथ ही एक और इसका दूसरा नाम रखा गया है। कभी कभी इन दोनों को, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को, हम सभी इसकी तुलना किसके साथ कर देते हैं? प्रोकैरियोटिक के साथ भी इसकी तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कभी कभी इनको कहा जाता है प्रोकैरियोट इन यूकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स। ठीक है, कभी कभी इनको कहा जाएगा यूकैरियोटिक के अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो डीएनए है उसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, एक अनुवांशिकता वाली इकाई है। ये अगर नॉर्मली तौर पर देखें तो डीएनए न्यूक्लियस में यानी केंद्रक में हमें दिखाई देता है, पर हमें कुछ डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी दिखाई देता है। अगर किसी कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की संख्या कम हो रही होगी
तो उस टाइम पर यह दोनों अपने खुद के डीएनए से और भी माइटोकॉन्ड्रिया और भी क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर बना सकते हैं, और इसी वजह से इन दोनों को हम अर्ध स्वायत्त कोशिकांग या फिर प्रोकैरियोटिक से इसकी तुलना कर देते हैं। किससे? प्रोकैरियोटिक से इसकी तुलना हम कर देते हैं। ठीक है।